भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय शास्त्रानुरागी सनातन धर्मावलंबी भाइयों बहनों, आज एक यात्रा स्वयं की ओर इस नाम से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की इस शुभ तिथि में अमृत सिद्धि योग के शुभ मुहूर्त में हम जो ये चैनल का प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, एक बहुत गूढ़ भाव के साथ, जैसा कि इसका नाम है एक यात्रा स्वयं की ओर। तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि अपने देखिए स्वयं की ओर का अर्थ जो हम समझें वो व्यक्ति विशेष को स्वयं की ओर ले जाना, अपने परिवार की ओर ले जाना, समाज की ओर ले जाना की बात नहीं है। एक यात्रा स्वयं की ओर का अर्थ है एक जीव की इस जीवन की जो उपादेयता है, जब वो मनुष्य बन चुका है तब उसकी उपादेयता इस मनुष्य जीवन की सिद्ध कब होगी? जब वो इस जन्म को अंतिम बना ले और हमारे पूर्व मनीषियों के द्वारा, हमारे शुभ शास्त्रों के द्वारा, गुरु ग्रंथ और गोविंद परंपरा के द्वारा आदिकाल से हम भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को जो एक पंथ प्राप्त हुआ है, एक मार्ग प्राप्त हुआ है, वर्तमान समय में कई कारण हैं जिनके कारण हम अपने उस पंथ को भूल गए हैं, उस मार्ग को भूल गए हैं। बहुत आसान है उस मार्ग तक पहुंचना, परंतु बहुत कठिन भी है उसे प्राप्त करना। पंथ ढूंढने की परंपरा शास्त्रों में सबसे सरल क्या बताई है? या तो ग्रंथ पढ़ें, या तो चर्चा करें, सत्संग करें, या ढूंढें, अन्वेषण करें।
परंतु सबसे सरलतम मार्ग यक्ष युधिष्ठिर संवाद में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जहां वो बोलते हैं महाजनो येन गतः स पंथः। जब मार्ग क्या है इस विषय में यक्ष का प्रश्न आता है तो युधिष्ठिर महाराज क्या जवाब देते हैं? वो बोलते हैं वेदाः विभिन्नाः स्मृतयः विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य मतप्रतिष्ठः धर्मस्य मूलं निहितो गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। अनेक ऋषि हैं, अनेक ग्रंथ हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा में श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं वेदा विभिन्ना, यानी श्रुति विभिन्न है। बहुत सारी श्रुतियां हैं, मतलब 4 श्रुतियां हैं, ऋग यजुः साम अथर्व। ऐसी स्मृतियां भी विभिन्न हैं, जिसमें 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नाना उपनिषद हैं, और इन सब के रचयिता भी बहुत सारे ऋषि हैं। परंतु यदि देखा जाए तो किसी का भी एक का मत प्रतिष्ठित कर पाना जरा कठिन है। हर मनुष्य के जीवन के अपने कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ उसको सहज उपलब्ध साधन होते हैं। सबको उपलब्ध साधन बराबर नहीं है, सबके अपने उद्देश्य बराबर नहीं है, सबकी रुचियां एक जैसी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी एक ऋषि, मत, परंपरा, शास्त्र इत्यादि के द्वारा सबका कल्याण समान रूप से हो जाए, ये जरा कष्टकर प्रतीत होता है। तो क्या किया जाए? युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि वेद विभिन्न हैं, स्मृतियां विभिन्न हैं, कोई भी एक ऋषि ऐसा नहीं है कि इसके मत को प्रतिष्ठित करके सभी लोग मान लें। और अगर धर्म के मूल को इन परिस्थितियों में देखा जाए तो प्रतीत होता है कि किसी गूढ़ गुफा के अंदर धर्म का मूल है। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ किसी गुफा के अंदर प्रतिष्ठित, ऐसा भान होता है। तो इसलिए सबसे सरल तरीका है हमारे लिए कि मार्ग किसे माना जाए, तो हमें अपनी रुचि के अनुसार जिस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं, हमारे कुल मत परंपरा में हमारे जैसे श्रेष्ठ लोग जो वर्तमान में हैं, उन्होंने और किन लोगों को श्रेष्ठ माना है, या हमको हमारी रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठ लगते हैं, उन्होंने क्या मार्ग अपनाया, उसे समझ लिया जाए, उसका अनुसरण कर लिया जाए। महाजनों येन गतः स पंथः। तो ये तो मार्ग ढूंढने का सबसे सरलतम तरीका बता दिया। परंतु इस कलिकाल की एक खासियत और है। पंथ तो ढूंढ लेंगे हम महान लोगों के का अनुसरण करके, लेकिन महान मानना ही किसको जाए, वो ही समस्या हो गई है। पिछले 100-150 साल में हमारे आगे समस्या ही हम सनातन धर्मावलंबियों की ये हो गई कि हमें यही नहीं पता कि महान किसे माना जाए, बड़ा किसे माना जाए। आज तो हम इतने भ्रष्ट हैं कि हम अपने घर में ही किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं, तो समाज में, परंपरा में, कुल में प्रवर ढूंढना बड़ा कठिन हो गया है। इसी भाव को लेकर हमने आज से इस चैनल की शुरुआत करने का मन बनाया कि हमें अब एक यात्रा स्वयं की ओर जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हमारा जो उद्देश्य सिद्धि का तरीका है वो ये है कि हम उस मार्ग को प्राप्त कर सकें
जो हमारे उद्धार का हो, हमारे मतलब इस जीव के, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, बहुत तपस्या से हम बहुत सारे जन्मों की श्रृंखला को पार करके मनुष्य बने। बहुत सौभाग्य से हम भारत में आए, उससे बड़े सौभाग्य से हम सनातन धर्मावलंबी बने। परंतु हमारा सौभाग्य यहाँ कहीं ना कहीं रुकता है अगर हम इसके आगे अपने उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। एक जीव को जब भगवान यहाँ तक की यात्रा करा देते हैं कि धरती पे मनुष्य रूप में जन्म दिया, भारत में जन्म दिया, सनातन धर्म में जन्म दिया, तो भगवान उससे अब ये आशा करते हैं कि अब ये जीव अपने घर की तरफ आए, स्वयं की तरफ लौटे। ध्यान है आपको, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर बहुत वफादार है अपने घर के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, अपने तत्व के प्रति। जैसे जब हम अंतिम क्षण के बाद जलाए जाएंगे ना, इस शरीर को जब जलाया जाएगा, इसमें उपस्थित अग्नि सीधे ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि इसका लक्ष्य, अग्नि का लक्ष्य, उष्णता का केंद्र इस ब्रह्मांड में भगवान सूर्य है। तो पूरी वफादारी के साथ अग्नि स्वयं की तरफ यात्रा करेगी, सूर्य की तरफ यात्रा करेगी। जो शरीर से वाष्प के रूप में जल निकलेगा वो सीधे भाप बन के उड़ेगा और कहां जाएगा? बादलों में मिलेगा। लेकिन क्यों? उसको पता है कि वो ठोस जल के रूप में, मतलब द्रवित रूप में नहीं है ना, वाष्प रूप में है, तो यात्रा वो बादल के द्वारा करेगा। लेकिन लक्ष्य उसका बादल नहीं है, लक्ष्य उसका सागर है। तो जल भी अपने तत्व की तरफ गति शुरू कर देता कि यहां से उड़ूंगा, बादल तक जाऊंगा, बादल से बरसूंगा, नदी, नाले इत्यादि तमाम मार्गों से होता हुआ जाना कहाँ है? सागर की तरफ, क्योंकि उसका घर सागर है। तो यहां से निकलते ही जल भी स्वयं की ओर यात्रा शुरू कर देता है। ऐसे ही वायु निकलते ही वायुमंडल में फैल जाती है, क्योंकि उसका घर वायुमंडल में है। आकाश आकाश की तरफ निकल जाता है और बचा हुआ राख के रूप में भूमि तत्व भूमि में मिल जाता है। लेकिन अब देखिए, इन 5 जड़ स्वरूप तत्वों में इतना विवेक है कि वो छूटते ही अपने घर की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, मुक्त होते ही। लेकिन हम चैतन्य जीव, चैतन्य जो हमारे अंदर, हम जो आत्मा के रूप में हैं, हमें अभी तक उस यात्रा का भान नहीं जो हमें करनी है। भाई, हमें भी तो अपने घर की तरफ यात्रा करनी है। जब अग्नि अग्नि की तरफ जा सकता है, जल जल की तरफ, आकाश आकाश की तरफ, वायु वायु की तरफ, भूमि भूमि की तरफ जा सकता है, तो आत्मा को भी परमात्मा की तरफ चलना है। और इतनी श्रेष्ठ परंपरा में जन्म लेने के बाद, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद, यदि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति न कर पाए तो दिगिदम जीवनम, इस जीवन को धिक्कार है। इसी उद्देश्य से इस जीवात्मा को उसका वो मार्ग दिखाने का प्रयास करने के लिए अपने शास्त्रों में उपस्थित उस दिव्य ज्ञान से हर जीव को परिचित कराने के लिए, इसमें कदापि लेश मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, न रहेगा। उद्देश्य केवल और केवल ये है कि कई दशकों से हम भारतीय सनातन धर्मावलंबी लोग अपने उन शास्त्रों, अपने प्रवरों और
उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से दूर होते जो जा रहे हैं। इस कारण से अब हमारे लिए अपनी इस स्वयं की ओर की यात्रा के बारे में समझना ही कठिन हो रहा है। आज संसार के किसी भी अन्य मत पंथ संप्रदाय के अनुयायी की तुलना में सबसे ज्यादा दिग्भ्रांत हम सनातन धर्मावलंबी हो गए हैं। तो हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि अपने शास्त्रों में उपस्थित उस दिव्य ज्ञान में से प्रतिदिन 1 या 2 या जितना संभव हो सके ज्ञान के मोती चुनकर, मोती भी नहीं बोलेंगे, ज्ञान के मणियों को चुनकर आपके सामने हम प्रस्तुत करें, जिन मणियों का जो दिव्य प्रकाश होगा उससे आप अपने उस मार्ग को आलोकित कर सकें जो आपको आपके मूल स्थान, आपके स्वयं के घर की तरफ की यात्रा में आपके मार्ग को प्रकाशित कर सके। ये एक छोटा सा भागीरथ प्रयास रहेगा हमारा। यदि हमारे दर्शक, आप लोग उचित समझें, आपको अच्छा लगे, तो हमारे इस चैनल एक यात्रा स्वयं की ओर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य धर्मावलंबी ज्ञान पिपासु मित्रों को शेयर करें। नमो नारायणाय।